और हमने कल स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें हमने 4 मेथड्स करने में, वैसे मेथड्स तो 6 तक है पर हमारे 4 से काम चलेगा। 3 हमारे दे रखे हैं एनसीईआरटी में, और हमने कौन कौन से करने मेथड्स ये? एल्काइन से, एल्काइल हैलाइड से, अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से। हमने कल किया था एल्काइन से विद द हेल्प ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बाय यूजिंग पॉइजन। पॉइजन क्या होते हैं इस केस में? ये हमारे वो सब्सटेंस हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। So from that we can prepare alkenes from alkynes, and we have formation of both cis and trans isomer depending upon the type of the catalyst used in the chemical reaction. हमने 3 देखे हैं कल ये, एक तो था लिंडार्ड्स कैटलिस्ट, एक था रोजनमंड कैटलिस्ट, और थर्ड है बिर्च रिडक्शन। बाय यूजिंग लिंडार्ड्स रिडक्शन या फिर रोजनमंड रिडक्शन से हमें क्या बनता है? सिस एल्कीन बनता है, बिकॉज द प्रोसेस ऑकर्स बाय सिन एडिशन, एंड बाय यूजिंग बिर्च रिडक्शन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस आइसोमर बिकॉज द प्रोसेस ऑकर्स बाय एंटी एडिशन रिएक्शंस। आज स्टार्ट करेंगे हम बाकी मेथड्स। इसमें सेकंड पहले स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा था? एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स। अब एल्काइल हैलाइड्स में आपको कल बताया था 2 तरीके हैं, बाय यूजिंग मोनोहैलाइड्स एंड बाय यूजिंग डाइहैलाइड्स। पहला कर रहे हैं हम बाय यूजिंग मोनोहैलाइड्स, और ये आपको मैंने पहले कब करवा रखा है? जब हमने किया था ना मैकेनिज्म्स, रिएक्शन मैकेनिज्म्स, वहां करवाया था E1 E2 रिएक्शन में ना। आपको याद होगा एल्काइल हैलाइड से हम एल्कीन बना सकते हैं E1 और E2 मैकेनिज्म से। यहां पे हम मेनली फोकस करेंगे E2 मैकेनिज्म पे जो दे रखा है एनसीईआरटी में। Okay, write the statement. Alkenes can be prepared. Alkenes can be prepared by heating alkyl halides. बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड का हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बेटा? RX। बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड इसे विद सुटेबल बेसिस, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं हम। व्हाट द जनरल रिएक्शन? और सी इससे मान लेते हैं बेटा X अटैच्ड, और यहां पे बीटा हाइड्रोजन, तो यहां पर बीटा कार्बन के पास H होना जरूरी है फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन। हीट कर रहे हैं, सपोज कर आपके पास हम यूज कर रहे हैं अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हीट कर रहे हैं। हीट क्यों करना पड़ रहा था? याद करना, यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं और एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बन रहा है, और पाई बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो हम थोड़ा कहां जा रहे हैं? टुवर्ड द अनस्टेबिलिटी जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी यूज हीट इन दिस प्रोसेस। तो अल्फा कार्बन से, जिस कार्बन से अटैच्ड में हेलोजन, वो कौन सा होता है कार्बन? अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? बीटा। तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। कौन सा प्रोसेस है ये?
कल आपको बताया था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। कौन से प्रोसेस से? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस से, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड वी हैव फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, और यहां पे एल्कीन क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड CH। क्या मुझे बताओगे इसमें बाई प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? बाई प्रोडक्ट्स, ये बेस इसमें OH, वो किससे बॉन्ड बनाता है? H के साथ में। इसका H और इसका OH क्या बन जाएगा? H2O। इसका K और इसका X KX। तो ये है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। यहां पे हम X क्या लेते हैं? फिर X इज इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, क्योंकि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो इजीली टूटता नहीं है। So process is called, प्रोसेस का नाम क्या है? The process is called dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation reaction। अब क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन से, हैलोजन बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, या सिंपली बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं बेटा इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मुझे बताओ इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन किसमें फास्टर होगा? अगर हम आई लेंगे तब, या फिर Br फिर Cl, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? आई। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर क्या आएगा? Ri में फास्टर होगा बेटा एज कंपेयर टू RBr, और फिर RCl, और फिर Rf। What about the nature of the halide? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, किसमें फास्टर होता है? आपको वहां पहले बताया था, ये चाहे E1 हो चाहे E2 रिएक्शन हो, ऑर्डर क्या होता है? टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये तो हैलाइड के लिए, अगर हैलाइड फिक्स हो जाए तो ऑर्डर क्या होगा? टर्सरी हैलाइड में फास्टर होता है, उसके बाद सेकेंडरी हैलाइड में, और फिर प्राइमरी हैलाइड। तो ये है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा, यहां पे हम अल्कोहलिक KOH के अलावा और कौन कौन से बेस यूज कर सकते थे बताओ? वो भी लिखना नीचे। मोस्ट कॉमन बेसिस यूज्ड आर, एक तो है अल्कोहलिक KOH, साथ में क्या करना पड़ेगा? हीट नहीं कर रहे हैं तो वो किसको फेवर करेगा? SN2 को फेवर करेगा। हीट कर रहे हैं तो E2 को फेवर करेगा बेटा वो। और कौन सा था? सोडामाइड, NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, और हीट कर रहे थे, ठीक है। और क्या था? अल्कोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, और साथ में हीट कर रहे। अगर R हमारा हो जाए मिथेनॉल, ये भी सकता है एग्जाम में इस फॉर्म में कर सकते हैं कि मिथॉक्साइड आयन होंगे फ्रॉम
इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, और साथ में हीट कर रहे हैं। एक और था जो बल्कि बेस था जो E2 फॉलो कर रहा था, वो कौन सा था? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। कुछ याद है? हम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, हमें क्या है, CH3 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 C और O पे चार्ज क्या, नेगेटिव। इन द प्रेजेंस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और हीट। याद करना किसमें सेजेफ, किसमें हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा था? ये पहले वाले चार क्या फॉलो करेंगे? सेजेफ प्रोडक्ट बनेगा इसमें। दिख रहा है इसमें, या मैं काफी छोटा लिख रहा हूं आज? दिख रहा है सेजेफ प्रोडक्ट, सेजेफ प्रोडक्ट है। और इससे क्या बनेगा? हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, और बाकी हमने डिटेल में वहां कर रखा है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं बेटा। कपड़ा किसके पास है? जब हम वो E2 फॉलो करते मैकेनिज्म, उसमें बेस कौन सा यूज करते हैं? वीकर बेस, जैसे कि E1 में कौन सा? उसमें वाटर ही काम करता है। वाटर है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है। कर दे रब। इसको भी क्वेश्चन लिखो। सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट द रिएक्शंस। कंप्लीट द रिएक्शंस। देखो, आपको ध्यान होगा E2 में कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, वो कहां बना था? E1 में बन रहा था। या तो हमने बस क्या फॉलो करना है? सेजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट। सेजेफ में क्या था? मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। और मोस्ट स्टेबल एल्कीन किससे करते हैं हम डिटरमाइन? विद द हेल्प ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बाय यूजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स। जहां बल्कि बेस था वहां पे लेस स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। CH3 CH2Br, इसको ट्रीट किया है अल्कोहलिक KOH के साथ में और हीट किया। कंप्लीट द रिएक्शन। CH3 CH2 CH Cl CH3 सोडामाइड NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और हीट कर रहे हैं। कंप्लीट द रिएक्शन।
राइट ओनली द मेन कंपाउंड, कि कौन सा एल्कीन बनेगा वो लिखो, बाय प्रोडक्ट्स लीव इट, राइट द कंपाउंड स्ट्रक्चर एंड द नेम। अल्कोहलिक KH और एक, पहला सबका हो गया। कौन सा एल्कीन बन रहा है पहले बोले, इथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बट अगर यहां पे होता एक्वस KOH और हीट में लिखा होता तब कंपाउंड क्या बनाते, तब वहां पे होता SN2 रिएक्शन से क्या बनता, CH3 CH2 OH और KBr। हीट कर रहे हैं E2 मैकेनिज्म, हीट नहीं करेंगे SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, याद आ रहा है कुछ कुछ, या रिवाइज करें, बहुत दिन हो गए। क्या बताओ, डबल बॉन्ड कहां लगाओगे, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में? अच्छा मैं आपसे ये कह दूं कि राइट द बाय प्रोडक्ट ऑल्सो, वो कर सकते हो ना, हालांकि जरूरी नहीं, आपको बस मेन एंटी लिखना है। व्हाट द बाय प्रोडक्ट, H2O KBr। ठीक है, ये ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। एल्कीन बताओ, इसमें ये अल्फा कार्बन है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, कौन सा कहोगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, राइट द अदर प्रोडक्ट ऑल्सो, जो बन सकता है इसमें एल्कीन में, ये बन सकता था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये इसमें क्या है, मेजर प्रोडक्ट है ना बेटा, ये इसमें क्या है, क्या आप दोनों के नाम लिख सकते हो, इस एल्कीन का नाम क्या है मेजर वाले का, ब्यूट 2 इन, ये ब्यूट 1 इन। व्हाट द बाई प्रोडक्ट, सोचो, ये NH2 किसको लेके जाएगा, ये बेस इसमें NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और इसका H क्या बन जाएगा, NH3, और साथ में Na और Cl NaCl। समझ में आ रहा है क्या बनाना है बाकी बाई प्रोडक्ट्स में, इसका Na इसका Cl NaCl, इसमें बेस क्या है, बेस इसमें है NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव NH3 बन जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट है ये इसका सेजेफ प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, सेजेफ प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए पिछले लेक्चर रिवाइज करते रहो, वरना इतनी डिटेल में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। यहां बताओ, यहां पे ये अल्फा कार्बन है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, कौन से बीटा कार्बन से रिमूव करोगे, ये स्मॉल बेस है तो सेजेफ वाला फॉलो करना पड़ेगा आपको। चलो मैं दोनों दवा पढ़ता हूं, मुझे बताना कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। डबल बॉन्ड कहां पे लगाऊं, ये तो एज इट इज रहेगा एल्काइल ग्रुप है ना, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है और इस तरफ भी, वो देखिए बात है। दूसरा कौन सा बनेगा, डबल बॉन्ड यहां लगाओगे, कौन सा मेजर कौन सा माइनर प्रोडक्ट, काउंट किया आपने, काउंट करने आते हैं, ये आ रहा है
बीटा कार्बन, यहां पे 2H, यहां पे 2, 4, यहां पे 3, 7, इसमें है 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं? 2 यहां पर, 2 यहां पर। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन हम देखते हैं ना, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये भी है, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये भी है। इसमें है 4 अल्फा H, ये है इसका मेजर प्रोडक्ट। बन जाएगा क्वेश्चन ऐसे, बन जाएगा ना? कर दो अब इसको। CH3O नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH और हीट कर रहे हैं। कंप्लीट द रिएक्शन। अब इसको रब कर दो नीचे वाले को। CH3CH2O नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CH2OH और हीट करें। Tertiary butoxide in the presence of tertiary butanol, ब्यूटाइल अल्कोहल, और हीट कर दिया। चलो ये 3 करके दिखाओ फटाफट। सबको पहचान करने आ रहा है? अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा होता है? जिससे हमारा सेल अटैच्ड हो। बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, बीटा कार्बन। कौन से बीटा कार्बन से एच रिमूव करोगे एल्कीन बनाने के लिए? स्मॉल बेस है, सेजेफ वाला फॉलो करना है। मोस्ट वेल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। इसमें कौन कौन से एल्कीन बन सकते हैं? इसमें एल्कीन एक तो ये बन सकता है, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए। और कौन सा बनेगा? डबल बॉन्ड या यहां लगा दो या फिर यहां लगा दो। बात एक ही है। काउंट कर लिया अपने अल्फा एच कितने हैं दोनों में? इसमें कितने अल्फा एच? काउंट ठीक है ना? 3 + 3 6 + 3 9 अल्फा एच। इसमें कितने हैं? 3 + 2 5 अल्फा एच। ये इसमें मेजर प्रोडक्ट है। और कौन सा प्रोडक्ट है ये? सेजेफ या हॉफमैन? हाँ, ये इसका सेजेफ प्रोडक्ट है, ये इसका सेजेफ प्रोडक्ट, और वो इसमें मेजर प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट है? हॉफमैन प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट है? हॉफमैन। और ये इसमें माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब तो कर लोगे बाकी क्वेश्चंस। कौन बताएगा? रेज योर हैंड जिसको ये सॉल्व करना आ गया।
ये अल्फा है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, ये तो बीटा सेम है। बीच वाले में डबल बॉन्ड लगा दें ऐसे, ये इसका सेजर प्रोडक्ट है और इसका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इसका सेजर प्रोडक्ट है और ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। माइनर कर लोगे, माइनर कहां लगाना है, यहां लगा दो या भाई यहां लगा दो, ठीक है। कोई दिक्कत आरजू पूछो बेटा। हाँ जो आता है बेटा, मैंने पहले नहीं लिखा था क्या, ठीक कर लेना। सेजेफ की स्पेलिंग होती है SAYTZEF, सेजेफ लिखा था मैंने ना, नहीं लिखा था। तो ठीक है ना, वहां पर टी लगा देना बेटा। थर्ड सबने कर लिया, नो इसका सिक्स कर लिया सबने। सबसे पहले अल्फा बीटा लिख दो बेटा। अल्फा कौन सा इसमें, जिससे अटैच्ड है Br, ये अल्फा कार्बन है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, बीच वाले में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये इसका है मेजर प्रोडक्ट और जिसको हम कहते हैं सेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट है, जो सेजर प्रोडक्ट भी है। हो रहे सवाल, फिर दो होमवर्क दे दो आपको ऐसे ही, ये रब कर दो। इसके दो पार्ट कर लेते हैं। एक बार तो करना CH3O नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH और हीट, एक बार इस बेस के प्रेजेंस में, और एक बार करना टर्सरी ब्यूटोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और हीट कर रहे हैं, कंप्लीट द रिएक्शन। हाँ हाँ 8 अल्कोहलिक KOH है, साथ में हीट, या फिर सोडामाइड है साथ में हीट, कंप्लीट द रिएक्शन। एक इसका होगा, एक दो पार्ट कर लो बेटा, दोनों करने आ गए आपको। इस बल्कि बेस के प्रेजेंस में भी
E2 रिएक्शन करना है। हो गया? कर दे बेटा इसको रब। नेक्स्ट ईयर ना सोच रहे हैं हम, सर सोच रहे हैं कि एक स्मार्ट बोर्ड भी लगाए, है ना, ताकि जो हम लिख रहे हैं वो स्टोर होता रहे। आपने जो रिवाइज करना हो, रिवीजन करना हो, तो हमें वो डाटा मिल जाए कि हमने क्लास में ये किया, जल्दी रिवीजन हो जाएगा सिलेबस पूरा होने के बाद, फायदा उसका। अब ये है, इतना मेहनत कर रहे हैं हम, साथ साथ रब करते जा रहे हैं, दो कमी भी होता है, इतना लिख रहे हैं रब कर रहे हैं। एक किसी रूम में, शायद छोटे वाले रूम में ऊपर में, वहां लगा लें। हो गया? अब आते हैं इसकी सेकंड मेथड में, बाय यूजिंग डाई हैलाइड। बाय यूजिंग डाई हैलाइड, लिखे स्टेटमेंट इसका, ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक मेटल, ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक मेटल, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल VICINAL, विसिनल डाइहैलाइड। अब वो क्या होते हैं, लिखो ब्रैकेट में, डाइहैलाइड्स विद 2 हाइड्रोजन एटम्स, डाइहैलाइड्स with 2 halogen atoms attached to adjacent carbon atoms, adjacent carbon atoms, give alkenes, give alkenes। इसके बस एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। आपके पास है CH2Br, CH2Br, हीट किससे कर रहे हैं, जिंक मेटल से, Zn,
कौन सा रिएक्शन है ये? पहले वाला था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये है डीहेलोजिनेशन। कौन सा रिएक्शन है ये? डीहेलोजिनेशन। देखो बेटा, जब दो अलग अलग कार्बन से, और कैसे होने चाहिए? एडजेसेंट कार्बन होने चाहिए, उनसे अटैच तो हैलोजन, उनका नाम क्या है? उन्हें कहते हैं हम विसिनल डाइहैलाइड, ये कॉमन नेम का। अगर सेम कार्बन से अटैच होता है दोनों बीआर, उन्हें कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। उन्हें क्या बोलते हैं हम? जेमिनल डाइहैलाइड। बनते इससे भी हैं एल्कीन्स, पर एनसीईआरटी में इसे दे रखा है, हम इसी को बस फॉलो कर रहे हैं फिलहाल अभी। दोनों बीआर को बाहर निकाल दो, दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, एक पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बताइए? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और व्हाट द बाई प्रोडक्ट? सोचो सोचो, इसका Zn और ये दो बीआर, जिनकी वजह से दो होती है ना, हाँ ZnBr2, ये है सिंपल सा डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। एक होमवर्क लिख लो, CH3CHBr CH2Br, इसको ट्रीट कर रहे हैं जिनके साथ में और हीट कर रहे हैं, कंप्लीट द रिएक्शन। हो गया? कर दो रब। अब आते हैं थर्ड मेथड, अल्कोहल से। अब अल्कोहल से भी तीन तरीके हैं, बुक में एक ही दे रखा है। पहले मैं सोच रहा कि एक ही करवाऊंगा, पर सोच रहा कि तीनों करवा देता हूं। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से तीन कौन कौन से मेथड है? एक तो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, फिर दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में पहला ही दे रखा है, पर तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं सोच रहा था कि बाकी दो मेथड प्लस टू में करवाऊंगा, वहां आते नहीं है, पर यही कर लेते हैं, वहां दोबारा कर लेंगे। तो फर्स्ट कर रहे हैं हम एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन याद कर रहे हैं, सेम रिपीट होंगे प्लस टू में। वहां पे कहां पे आएंगे सोचो एक बार। हमने पहला किससे बनाया? अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाया ना, तो वहां पे चैप्टर है हेलो एल्कीन हेलोरीन, उसके केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा। अब यहां अल्कोहल से बना रहे हैं एल्कीन, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर वहां पर भी है, तो वहां पर अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में ये सारी रिएक्शन जो आज करें वो आ जाएंगे। एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एसिडिक डिहाइड्रेशन आज यही हो पाएगा, बाकी दो तो कल हो पाएंगे। स्टेटमेंट लिखिए, alcohols when treated with
Concentrated sulfuric acid when treated with concentrated sulfuric acid or concentrated phosphoric acid H3PO4 फॉस्फोरिक, ये फॉस्फोरिक है, ये सल्फ्यूरिक है। एट हाई टेम्परेचर alkene is formed. एग्जाम्पल देखिए, CH3CH2OH कौन सा अल्कोहल है ये? इथेनॉल। कॉमन नेम क्या है? इथाइल अल्कोहल। ट्रीट किससे कर रहे हैं? सपोज करो इसमें यूज कर रहे हैं हम कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। यू कैन ऑल्सो यूज कंसेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। अगर इथेनॉल है तो एनसीईआरटी में इसका टेम्परेचर भी दे रखा है, कितने में हीट करते हैं, वो है 443 केल्विन पे, 170 डिग्री सेल्सियस पे। आपको दिख रहा होगा यही से अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H, लॉस किसका होगा? वाटर का। कंपाउंड क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2। कौन सा एल्कीन है ये? इथीन है। हमने इसका मैकेनिज्म भी देखना है। पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो हमने पहले भी करवा रखे हैं। लॉस किसका हो रहा है? देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हेंस इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और वो डिहाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एसिड के प्रेजेंस में। इसलिए पूरा नाम क्या है? एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ E2 रिएक्शन। E जैसे ऊपर लिख दो, E2 रिएक्शन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक मिनट, E2 नहीं बेटा, हाँ इसमें तो E1 होता है, इसको E1 करना, E1। एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। प्रोसेस कैसा है? एक्सो या एंडोथर्मिक? हीट देना पड़ रहा है ना। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। It is an endothermic reaction. और इसमें अगर E1 फॉलो कर रहा है तो E1 में क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट, इज एन इंटरमीडिएट।
कार्बोकेटाइन इज एन इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट है, जहां जहां बनता है कार्बोकेटाइन वहां वहां क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हेंस रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन is possible। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। हर ऑर्डर क्या है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। लिख लो इस पॉइंट को भी। टर्सरी कार्बोकेटाइन में रेट फास्टर होगा, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में लीस्ट कौन शो करेंगे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्या ये कह सकते हैं टर्सरी अल्कोहल में रेट फास्टर होगा, इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल में और फिर प्राइमरी अल्कोहल में। चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इस रिएक्शन का रब कर दूं। इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दे रखा है, +2 में है, तो यही कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। मेरा एक बात ध्यान देना, इसमें कितना टेम्परेचर है, अगर ये होता 413 केल्विन 140 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर एल्कीन नहीं ईथर बनता है कंपाउंड। इसलिए मैंने कहा अल्कोहल के लिए ये टेम्परेचर मेंशन करना बहुत जरूरी है। हायर टेम्परेचर पे एल्कीन, उससे लोअर टेम्परेचर पे ईथर। कौन सा ईथर बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3। दो अल्कोहल लेंगे, उसमें लॉस वाटर का होता है, पर कंपाउंड क्या बनेगा, ईथर बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। एसिड कौन सा इसमें, एसिड है H2SO4, इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। ये H पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, अल्कोहल में किसके पास लोन पेयर है, कार्बन के पास है क्या, किसके पास दिख नहीं रहा आपको, किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। CH3CH2OH चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसे बोलते हैं हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बो, अब O पे चार्ज पॉजिटिव है, वो तो उसको टॉलरेट होगा नहीं। CH3 CH2OH चार्ज है पॉजिटिव। कौन सा बॉन्ड क्लीव होता है इसमें, OH के बीच में या OC के बीच में, यहां OC वाला बॉन्ड क्लीव होता है, क्योंकि लॉस वाटर का हो रहा है। ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप।
CH3CH2 positive with the loss of water molecule. लास्ट स्टेप क्या होगा? पहले प्रोटॉन ऐड हुआ था, लास्ट में प्रोटॉन लूज करेगा, ये डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन टू फॉर एल्कीन। CH3CH2 ये इसका है कंप्लीट स्ट्रक्चर, CH3CH2 पॉजिटिव, वैकेंट प्योटल में पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब किसके प्रेजेंस में है? इस एसिड के कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? HSO4। तो HSO4 बेस किसी एक इनमें से H को रिमूव कर देगा और ये बॉन्ड कहां आ जाएगा? क्या बोला? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में H2SO4 जो मिश्रण में यूज किया था, इट इज रीजनरेटेड। काम क्या इसका? कैटलिस्ट का है। और क्या काम है? लॉस वाटर में हेल्प कर रहा है, तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इस रिएक्शन को कम से कम 2 बार बगैर देखे लिखना रफ कॉपी में, और दिखाना मुझे कल आपने कहां लिखा है इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को 2 बार। ये इसका आरडीएस है, क्या बना है? कार्बोकैटायन, और उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा अगर पॉसिबिलिटी है तो। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस में आते हैं। कर दो रब। मैंने सारे स्टेप्स रिवर्सिबल क्यों दिखाए हैं? क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। हम एल्कीन से अल्कोहल भी बना सकते हैं। वहां कंडीशन क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और वह हीट नहीं करते। ठीक है, लो टेम्परेचर पे एल्कीन से अल्कोहल, हाई टेम्परेचर पे अल्कोहल से एल्कीन। लो टेम्परेचर पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाई टेम्परेचर पे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये डिफरेंसेस है। आप क्वेश्चन लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ललित तो नहीं आ रहा, ज्यादा बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया। आपको याद है जब सेकंड वेव आया था कोविड का? आप तो छोटे थे ना, तो याद है? कोविड के नाम सुना आपने? कोविड हम वो जनरेशंस हैं जिन्होंने कोविड भी देखा है, बहुत सफर किया। ये कोविड कोई नया वायरस नहीं है, कोरोना वायरस। ये हर साल जब ठंड शुरू होती है या ठंड जाती है, जब हम थोड़ा केयरलेस होते हैं, तो जो सर्दी जुकाम होता है उसमें जो इन्फेक्शन ज्यादा होता है वो वायरल का होता है, और वो वायरल कोरोना नाम से है, पहले भी था ही। तो 2020 में कौन सा आया था कोरोना वायरस? वो नोवल था। नोवल मतलब नया।
वो वुहान लैब है ना चाइना में, वहां के जो साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे थे, पता नहीं कैसे वो वायरस उस लैब से बाहर निकल गया, मतलब इन्फेक्ट होके बाहर आया वो। क्योंकि जहां भी माइक्रोब्स पे काम होता है बहुत ही प्रिकॉशन से होता है, पूरा अपने आप को कवर करके अच्छे तरह से तब काम होता है। और लैब से बाहर आते वक्त पूरा उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, नहलाते हैं डेटॉल से, बाकी चीजों से, फिर जाके बाहर निकलते हैं। तो लैब से कैसे निकला बाहर? वो तो चाइना पे काफी आरोप लगाए गए हैं कि जानबूझ के वो निकाला गया, पर ऐसा काम ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस चाइना को हुआ था इन टर्म्स ऑफ पीपल डेथ। तो नया कैसे था कि इसका जो आरएनए है ना, वायरस में मेनली क्या होता है, द मटेरियल ऑफ जेनेटिक इज आरएनए होता है, और वो आरएनए अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। इसका खुद का तो न्यूक्लियस या क्या बोले उसको, ये खुद से लिविंग नहीं है। लिविंग कब होता है, जिसको होस्ट मिल जाए, है ना। और होस्ट में अगर ये होस्ट के सेल के डीएनए से क्रॉस ओवर कर ले और रिकम्बाइन कर ले, तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता रहता है। इसका वैक्सीन क्यों नहीं है? सर्दी जुकाम के लिए वैक्सीन क्यों नहीं आते? क्योंकि वायरल का जेनेटिक मटेरियल फिक्स नहीं कर सकते आप, वो चेंज करता रहता है। पर फिर भी काफी कंट्रीज ने वैक्सीन निकाले, इंडिया ने भी 2 वैक्सीन निकाले थे, फिर साथ में एक बूस्टर डोज भी आया। हमने तो तीनों लगा रखे हैं, वैक्सीन 1, वैक्सीन 2, बूस्टर डोज। जो फर्स्ट वेव में इन्फेक्ट नहीं हुए या कम इन्फेक्शन हुआ, 6 महीने बाद अक्टूबर के महीने में, पहले कब आया था इंडिया में, मार्च अप्रैल में आया था, अक्टूबर के महीने में इसका सेकंड वेव आया था। कुछ याद है सेकंड वेव? और सेकंड वेव बहुत ही फैटल था। फैटल क्यों था? क्योंकि ये होस्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा था। कौन से बैक्टीरिया को? जो टाइफॉइड करता है। एक तो टाइफॉइड और ऊपर से कोरोना भी, डबल डबल। इसलिए वो वाला इतना फैटल था, मतलब टाइफॉइड हुआ, निमोनिया हुआ, ऊपर से वायरल इन्फेक्शन। इसलिए उसमें जो बच गया मतलब नहीं होता। उसमें में अगर आपने कभी देखा न्यूज में, आपको 5 साल पहले के फोटो, जो हॉस्पिटल पहुंच गया लौट के नहीं आता, जिसने इलाज घर पे करवा लिया वो बच जाता। मुझे हुआ था सेकंड वेव में, तो मैं अदरक वाली चाय पी रहा हूं, कह रहा हूं अपनी वाइफ से इसमें अदरक तो डाल दो, तो डाल रखा है, मुझे टेस्ट नहीं आया। मुझे लग गया हाँ, जो कहते हैं कि इसमें टेस्ट चेंज होता है ना, वो टेस्ट चेंज शुरू हो गया। हालांकि सिम्टम्स नहीं थे, किसी को सिम्टम्स होते हैं सर्दी जुकाम वगैरह, और उसमें सिम्टम्स स्टार्ट नहीं हुए थे। मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया 7 से 10 दिन के लिए एक कमरे में। भाई दरवाजे पे खाना रख के चले जाना, अंदर मत आना। तो आइसोलेट किया। जो कहते हैं ना कि इसमें टेस्ट चेंज होता है, वो उस टाइम देखा था होता है। हर साल चल रहा है कोरोना वायरस। अभी जो बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं सर्दी जुकाम से, ये कोरोना ही है ये। कुछ नहीं, पर न्यूज में नहीं आता है। स्टार्ट कहां से होता है? स्कूल कॉलेज से। मेरे पड़ोस में जो इतने इतने बच्चे हैं,
इतने बुरे तरह से उनको इन्फेक्शन हुआ है कि सांस भी नहीं आता। मेरे बच्चे भी नहीं मानते हैं, साथ में खेलते हैं उनके साथ में। हम कैसे रोके बच्चों को? मतलब चेहरा भी काला पड़ गया था उनका, उन बच्चों का। वो ठीक हुए, हमारे बच्चों को हो गया था। मैं यहाँ पे आया तो देखा यहाँ पे सबको हुआ। मैं बच गया था शुरू में, कल मुझे भी परसों से जुकाम स्टार्ट है। मैं कहा बच नहीं सकते। मैं देख रहा हूँ कि अपने सेंटर सभी बच्चों को जो जुकाम हो गया है। मैंने अपने कोने में, उस कोने में बैठा रहता मैं कि मुझे ना हो जाए, पर कब तक बचता। मुझे भी हो गया फिर इसको। 2 दिन तो मैंने मास्क यूज किया। मैं कहा आपको ना हो जाए, पर एक बार जिसको हो गया ना, वो 1-2 महीने के लिए इम्यून, हाँ, बिल्डअप कर लेता है, उसको दोबारा नहीं होता। सबसे बेस्ट इलाज है स्टीम लेते रहो, जितना स्टीम ले सकते हो। दवाई है, हाँ, हल्दी का दूध, सोने से पहले हल्दी का दूध। और एक मैं तो बनवाता हूँ काढ़ा। आज भी सुबह काढ़ा बना के पी का है, काफी आराम मिलता है। उस टाइम में तो, सेकेंड वेव में तो गंगा में मतलब ऐसे ऐसे परिवार थे बगैर बॉडी को डिस्पोज किए, मतलब अंतिम संस्कार किए, वैसे ही गंगा में फेंका जाए। गंगा उस टाइम में लाशों से भरी हुई थी। अपने परिवार वाले पास में नहीं आते थे, इतना खौफ था उस टाइम में। तो कंप्लीट द रिएक्शंस। CH3 CH2 CHOH CH3 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट कर दें। ये जो टेम्परेचर है, मैं आपको पहले बताया किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल के लिए ये टेम्परेचर फिक्स है। बाकी में आप बस हीट लिख दे। कौन सा रिएक्शन है ये? एसिडिक डिहाइड्रेशन। कंप्लीट द रिएक्शन। क्या फॉलो करना है? E1 रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ऑलवेज सेजेट इज द मेजर प्रोडक्ट। इसमें डिहाइड्रेशन, इसमें ऑप्शन बने नहीं सकते। क्यों? एक ही है। कौन सा कैटलिस्ट? सल्फ्यूरिक या फिर फॉस्फोरिक। डायरेक्ट कर लो, मैकेनिज्म कर लो, आपकी मर्जी। आंसर ठीक होना चाहिए। इसलिए जब ठंड शुरू होती है ना, या जाती है, ज्यादा हीरोगिरी नहीं करनी है, कपड़े अच्छे पहन के रखो। अपने आप को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है, परिवार को संभाल करना है। ये टेस्टरी अल्कोहल है ना,
टर्सरी अल्कोहल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पे काम चल जाता है बेटा, तो रेट ऑफ एक्शन फास्टर होता है ना। तो अगर इसमें दे रखा हो 30% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो उससे भी काम चल जाएगा। वरना में कितना चाहिए, वरना में कितना चाहिए, 50 से ऊपर चाहिए। कितना चाहिए, 50 से ऊपर चाहिए। कंप्लीट द रिएक्शन। पीछे क्यों बैठ गए हैं? क्यों? नहीं नहीं, जो काम जिसका पहले हो चुका ना, अब नहीं है। और मैं आज से नहीं देख रहा, मैं देख रहा पिछले 2-3 हफ्तों से सबको जुकाम है। मैं बता नहीं रहा था पर सबको जुकाम था। और सर को तो 2 हफ्ते रहा है। सर दवाई नहीं ली मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत दवाई पानी करनी चाहिए। करो, तीनों करो ये। हो गया, पहला बार सबका हो गया। बोलो फर्स्ट का। डबल बॉन्ड यहां आ सकता है, डबल बॉन्ड यहां आ सकता है। ये अल्फा कार्बन है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। कौन से बीटा कार्बन कैसे मूव करोगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। पर एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए हमेशा मैकेनिज्म। पर इसमें जो बनता कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा? CH3 CH2 CH, यहां का पॉजिटिव आएगा। कौन सा सेकेंडरी? अगर तो यहां शिफ्ट करोगे हाइड्रेट शिफ्ट से तो सेकेंडरी बनेगा। शिफ्टिंग कब करवाते हैं? जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही तो हम शिफ्टिंग नहीं करवाते। इसे बताइए क्या मैं सब पूरा लिखूं मैकेनिज्म या समझ जाओ कैसे करना है? बोलो पहले स्टेप में क्या होगा? प्रोटॉन ऐड होगा, क्या बनेगा? CH3 CH3 CH3, यहां पे क्या आ जाएगा? OH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में लॉस ऑफ वाटर, कार्बन क्या बनेगा? CH3 CH3 पॉजिटिव। वाला कार्बोकेटायन है। पहले प्रोटॉन ऐड किया, फिर प्रोटॉन रिमूव करना है लास्ट में। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन आपने क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं कि हर जगह स्टेप के नाम लिखो फिर स्टेप करो। ऐसे करना मैकेनिज्म को क्वेश्चन में।
CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसका कर लोगे, करके दिखाओ। हो गया, बताओ डबल बॉन्ड कहां लगाओगे, यहां या फिर यहां या फिर यहां बीच पे। इसमें क्या बना, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 with the loss of water, with the loss of water, with the loss of water। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पीएच मतलब क्या है, फिनाइल बेंजीन रिंग है। करो 3 ये 3 एग्जाम्पल किसके हैं, आप चेक कर लेना, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और इसमें प्रायोरिटी क्या, इसमें प्रायोरिटी कैसे करते हैं बेटा, व्हाट द प्रायोरिटी ऑर्डर, पहले हाइड्राइड शिफ्ट, फिर फिनाइल शिफ्ट, फिर एल्काइल शिफ्ट। मतलब जैसे कि मिथाइल हो गया ना, ऐसे मिथाइल शिफ्ट।
तीनों हो गए, एक ही हुआ है। क्वेश्चन आपने तीनों लिख लिए, क्वेश्चन तीनों लिख लिए, नीचे वाला रब कर दूं ये समझाने के लिए, तो रब कर दूं। बताओ पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन। क्या बनेगा, पीएच सी पीएच पीएच CH2OH, यहां पे एक और H आएगा, चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लॉस ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, PHC PH PH CH2 पॉजिटिव। कार्बोकेटायन है, प्राइमरी है, कोई अल्फा H नहीं है। शिफ्ट कौन सा कर सकते हो, इस कार्बन के पास H तो है ही नहीं, क्या शिफ्ट करेगा ये, फिनाइल शिफ्ट करेगा। फिनाइल शिफ्ट से PHC PH CH2PH, इस कार्बन का चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसमें रेजोनेंस है दो साइड से। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, लॉस ऑफ प्रोटॉन, किस कार्बन से, इसी के पास तो है, कार्बन के पास H, तो क्या बनेगा, PHC PH CH CH। ठीक है, कर लोगे, बाकी दो हो भी गए दोनों। फिफ्थ में मैंने क्या लिखा था, यहां पे H था ना, यहां पे H था, ऐसे ये लिखा था ना, करो ये रिएक्शन। करूं मैं, हो गया। स्टेप बाय स्टेप किया आपने ऐसे ही, बोलो पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन करना है। क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 OH2 चार्ज पॉजिटिव। लॉस ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, हाँ CH CH3 CH2 चार्ज पॉजिटिव। प्राइमरी कार्बोकेटायन है, अल्फा H एक ही है इसके पास, ये अल्फा H इसके पास एक ही है। अब क्या करना है, कौन सा शिफ्ट करोगे, हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। CH3 यहां पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, यहां पे आ जाएगा CH3। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, डीप्रोटोनेशन। कौन सा एल्कीन बनाओगे, माइनस लॉस ऑफ H पॉजिटिव से, कहीं मालूम बात है कि ऐसे CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला था होमवर्क कर लोगे, वो हो गया, वो भी एक दो होमवर्क और लिखो बेटा।
फिर अब कर दो। क्वेश्चन नंबर कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड और हीट कर रहे हैं। इस कार्बन से मिथाइल भी है, इस कार्बन से मैंने Me लिखा बेटा, एम पर मिथाइल। इस कार्बन से फिनाइल भी है, इस कार्बन से He है, और इसके नेक्स्ट कार्बन पे है CH2OH। आपको पता है प्रायोरिटी कौन सा फॉलो करना है ना। पांच और लिख लो होमवर्क। कभी तो कुछ काम करो केमिस्ट्री का भी, पूरे दिन फिजिक्स मैथ बायो कर दो, रख को। मैं बार बार कहता हूं, बी लॉयल टू योर, खुद से लॉयल रहो, खुद से बेईमानी मत करो, नुकसान आप ही का होगा, मैं ये कह रहा हूं। एक तो एग्जाम्पल उसके देता हूं, रिंग एक्सपेंशन के। रिंग एक्सपेंशन चलो बगैर एक्सपेंशन वाले सवाल है ये। इसका एक्सपेंशन नहीं है, कहीं कर दो एक्सपेंशन आप, अगर हो तो कर देना, आपसे बनता हो तो।
है? CH3 यार अब कर दो नीचे गए। चलो रिंग एक्सपेंशन वाले कल करेंगे, पहले ये दो सवाल इनमें से कोई एक करके दिखा दो। आप ये करो, आप यहीं पे 11 करके दिखाओ। हो गया? दिखाओ। ठीक, हो गया बेटा ये वाला। पहले स्टेप पे क्या ऐड करते हो? प्रोटॉन किसके पास जाएगा? O के पास। क्या बन जाएगा ये? OH2 पॉजिटिव। लॉस किसका होगा? लॉस वाटर का। यहां पे चार्ज कैसे आ जाएगा? क्या इसमें कर सकते हो रिंग एक्सपेंशन? एक्सपेंशन कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज रिंग के बाहर प्रेजेंट हो। लॉस ऑफ प्रोटॉन किससे रिमूव करोगे? इस कार्बन से, इससे या इससे? ऑलवेज सेजेट इज द मेजर प्रोडक्ट। एल्कीन कौन सा बनेगा इसमें? डबल बॉन्ड यहां लगा दो या फिर यहां लगा। ठीक था?